हमारा अपना घर, जब हम घर बनाने का सपना देखते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में सुंदर दीवारें और आलीशान पेंट आ जाता है दिमाग। लेकिन असल में घर की जान तो उसके पैरों में हो, जिसे हम फाउंडेशन और प्लिंथ कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जमीन के अंदर से लेकर प्लिंथ तक के सफर की हर एक बारीक चीज बताऊंगा कि कहाँ कितना पैसा लगता है और कहाँ हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है खुदाई। देखिए, फाउंडेशन का मतलब सिर्फ गड्ढा खोदना नहीं है। आपको यह देखना होगा कि आपकी जमीन कैसी है। अगर मिट्टी काली और नरम है तो खुदाई थोड़ी गहरी करनी पड़ेगी आपको। आमतौर पर 4 से 5 फीट की गहराई तक 1 से 2 मंजिला इमारत के लिए खुदाई की जाती है। यहाँ एक बात याद रखिए, फाउंडेशन का जो जाल है, स्टील मेस बनता है आपका, उसमें सरिया अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आपको 10 mm से नीचे का स्टील फाउंडेशन में यूज नहीं करना है, चाहे आप सिंगल मंजिल बनाए या 2 मंजिल बनाए। वहीं पर जो फाउंडेशन में कंक्रीट आप यूज करेंगे वो आपका M20 से नीचे का कंक्रीट नहीं होना चाहिए। ये इसका जो रेशियो है 1:1.5:3 होता है। मतलब कि आपका 1 अनुपात यदि सीमेंट है तो 1.5 अनुपात आपको सैंड लगेगी और 3 अनुपात आपको गिट्टी लगेगी। अब जब फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो अब बात आती है यहाँ पर सब स्ट्रक्चर ब्रिकवर्क की, मतलब कि जो प्लिंथ तक की आपकी वॉल है उसकी, जो कि आप 8 इंच के तौर पे बनाएंगे। यहाँ पर कई लोग क्या गलती करते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बाद में उन्हें क्या दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ये हमेशा मिट्टी की नमी के संपर्क में रहती है। यहाँ पर कच्ची ईंटें लगा दी तो वो धीरे धीरे गलने लगेगी और फिर आपके घर की नींव जो है वो कमजोर होने लगेगी। इस हिस्से में ईंटें की जो जुड़ाई होती है और उसके बाहरी तौर पर जो आप प्लास्टर करते हैं वो आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि वो आपके ईंटों को प्रोटेक्ट करके रखेगा हर मौसम में। वहां पर आप 12 mm का प्लास्टर कर दीजिए। इस तरीके की सावधानी आपको बरतनी होगी। इसके बाद घर का जो हमारा जरूरी हिस्सा आ जाता है यहाँ पर प्लिंथ बीम। इसे आप अपने घर की बेल्ट समझ लीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ईंटों की दीवार खड़ी कर देते हैं और उसके ऊपर लेंटर डाल देते हैं, लेकिन बिना प्लिंथ बीम के घर में दरारें आने का खतरा बना रहता है। बीम में कम से कम 12 mm का सरिया इस्तेमाल करना है आपको, और रिंग जो बनाएंगे आप बीम की, जिसे हम स्टीरप्स भी कहते हैं, ये आपको 6 से 7 इंच के अंतर पर लगानी है। और इसका जो mm रहेगा आपका सरिये का, वो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। आपके पूरे घर के जितने भी कॉलम है एक दूसरे को जोड़े रखता है आपका प्लिंथ बीम, जिससे भूकंप या मिट्टी के धंसने की स्थिति में आपका घर एक यूनिट की तरह खड़ा रहता है, काम करता है। यदि एक हिस्सा कमजोर होता है तो दूसरा हिस्सा उसे पकड़ के रखता है, वो उसे भागने नहीं देगा, किसी और झुकने नहीं देगा। अगर हम खर्च की बात करें तो मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है। जमीन के अंदर खुदाई, सरिया, सीमेंट, रोड़ी और लेबर मिलाकर प्लिंथ तक पहुंचते पहुंचते आपका लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का बजट लग जाता है। इसमें ईंटों की फिलिंग और मिट्टी की कुटाई ये खर्च शामिल नहीं है। मिट्टी भरते समय याद रखें कि उसे लेयर्स में भी भरे और खूब पानी डालकर धुरमुट से कुटाई करें। अगर मिट्टी सही से नहीं बैठी तो साल भर बाद आपका कीमती फर्श धंस जाएगा और टाइल्स टूटने लगेगी। एक और छोटी मगर मोटी बात, डीपीसी यानी डैम प्रूफ और प्लिंथ बीम के ऊपर 2 इंच या 3 इंच की कंक्रीट अवश्य डलवाए। ये कहीं ना कहीं आपकी जो घर के अंदर की दीवारें हैं जो ऊपर प्लिंथ बीम के ऊपर रहेगी, वहां पर सीढ़न को पहुंचने नहीं देगी। हो सकता है इसके लिए आप 5 से 7,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाए, पर लेकिन इस दीवार को आप जरूर बनवाए। अब जैसे कि मैंने आपको जो कॉस्ट बताई है 5 से 6 लाख, ये बहुत ही हाई लेवल और एक्सपेंसिव काम की कीमत बताई है। बट यदि आप इस काम को ड्राइंग और कहीं ना कहीं आप इंजीनियर को हायर करते हैं या किसी भी आर्किटेक्ट से अपनी ड्राइंग बनवाते हैं, जिस तरीके का प्लान बनाएंगे और उसमें जिस तरीके से आप काम कराएंगे, हो सकता है ये काम आपका 3.5 लाख के तकरीबन भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये होने की पूरी संभावना भी है। यहाँ पर जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है, मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव वर्क की बताई है, जो कॉस्ट है 5 से 6 लाख। बट यदि आप मिडिल क्लास में हो और यदि आपको अपना घर बनाना है तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 से 6 लाख रुपए खर्च करना अनिवार्य है। कई ऐसे उपाय है जिसका आप इस्तेमाल करके अपने घर की जो प्लिंथ लेवल तक की जो कॉस्ट है उसे 3.5 लाख के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं।